नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, विरासत को खत्म करने के लिए नए अपने काफी हैं। रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से इशारों में तेजस्वी और संजय यादव पर निशाना साधा है। रोहिणी ने एक्स पर लिखा है, बड़ी शिद्दत से बनाई और खड़ी की गई बड़ी विरासत को तहस नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती। अपने और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी नए बने अपने ही काफी होते हैं। हैरानी तो तब होती है जब जिसकी वजह से पहचान होती है, जिसकी वजह से वजूद होता है, उस पहचान, उस वजूद के निशान को बहकावे में आकर मिटाने और हटाने पर अपने ही आमादा हो जाते हैं। गन पॉइंट पर ज्वेलर से 50 लाख की लूट। जमुई के मलयपुर थाने से महज 20 मीटर की दूरी पर शुक्रवार रात स्वर्ण व्यवसायी से करीब 50 लाख रुपए की लूट हो गई। 7 हथियारबंद नकाबपोश अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर अपराधियों ने व्यवसायी को हथियार के बट से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। केसी त्यागी की जेडीयू से छुट्टी। जदयू के सीनियर लीडर रहे केसी त्यागी की पार्टी से छुट्टी हो गई है। हाल के दिनों में केसी त्यागी के कुछ बयानों और गतिविधियों को लेकर पार्टी में असंतोष की खबरें सामने आ रही थीं। सूत्रों के अनुसार उन्होंने पार्टी लाइन से अलग जाकर बयान दिए थे, जिसके बाद जेडीयू आलाकमान ने उनसे दूरी बनाने का फैसला किया। केसी त्यागी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखी थी, लेकिन जेडीयू ने इससे आधिकारिक तौर पर दूरी बना ली है। हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं ने बिहार में ठंड बढ़ा दी है। इससे प्रदेश में हाड़ कंपाने वाली ठंड महसूस हो रही है। पछुआ हवा की वजह से 16 जिलों का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी शनिवार को 32 जिलों में और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पटना और पश्चिमी पूर्वी चंपारण समेत 32 जिलों में सुबह शाम घना कोहरा छाया रहेगा। इससे विजिबिलिटी 10 मीटर के आसपास रहने की संभावना है। अगले एक सप्ताह तक कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। राज्य के 40 स्टेशनों के सभी प्लेटफॉर्म और फुट ओवरब्रिज एस्केलेटर से जुड़ेंगे। पटना समेत राज्य के बड़े रेलवे स्टेशनों पर सभी प्लेटफॉर्म को एस्केलेटर से एफओबी फुट ओवरब्रिज से जोड़ा जाएगा। पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, दानापुर, मोकामा, बक्सर, आरा, सासाराम, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर सहित 40 स्टेशनों पर वर्ष 2027 तक 240 एस्केलेटर लगेंगे। मार्च से एस्केलेटर लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे यात्रियों को प्लेटफॉर्म बदलने और ट्रेन पकड़ने में कम समय लगेगा। विधानसभा के बजट सत्र की तैयारी शुरू। बिहार सरकार के साल 2026 से 27 के जमा खर्च के लिए विधानसभा के बजट सत्र की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा के आगामी बजट सत्र के फरवरी के तीसरे सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। हालांकि इसकी तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है। इस सत्र में साल 2025 से 26 के लिए तीसरे अनुपूरक बजट लाने की भी योजना है। इसके लिए विभागों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। क्या तेजस्वी की पत्नी राजश्री बनेंगी आरजेडी की दूसरी राबड़ी? लैंड फॉर जॉब मामले में राजद प्रमुख लालू यादव के परिवार की मुसीबत बढ़ गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को लालू, राबड़ी, तेजस्वी, मीसा भारती और हेमा यादव समेत 41 लोगों पर आरोप तय किए। इससे पूरे लालू परिवार पर जेल जाने का खतरा मंडराने लगा है। सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर लालू परिवार के साथ कुल 41 लोगों पर आरोप तय हुए हैं। इन पर अब मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने 22 लोगों को बरी किया है। इस मामले में अगर लालू परिवार को सजा होती है तो तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री आरजेडी की दूसरी राबड़ी बन सकती है। मतलब पार्टी की कमान भाभी जी के हाथों में होगी। किसानों को अब 1% ब्याज पर लोन। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उनको मात्र 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान पर आरण दिया जाएगा। इसको लेकर कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच एमओयू हुआ। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक गौतम कुमार सिंह और कृषि निदेशक सौरभ सुमन यादव ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार तय है। ईडी की छापेमारी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने घेरा। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी को बिहार में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि ममता बनर्जी की मौजूदा स्थिति हार से पहले की घबराहट को दर्शाती है। हालिया घटनाक्रम में मुख्यमंत्री का व्यवहार पूरी तरह बदहवास और चिंतित नजर आया। छापेमारी के दौरान खुद मुख्यमंत्री और उनके पुलिस अधिकारी जांच एजेंसी के कार्य में बाधा बनते दिखे। मौके से कुछ फाइलें लेकर निकलते हुए लोग नजर आए, जिससे कई सवाल खड़े होते हैं। बिहार में 60% अपराध की वजह भूमि विवाद। बिहार में बढ़ते अपराधों का मुख्य कारण भूमि विवाद है। पुलिस मुख्यालय
मुख्यालय के विश्लेषण से यह खुलासा हुआ है कि राज्य में दर्ज होने वाले लगभग 60% गंभीर अपराध जमीन संबंधी विवादों से जुड़े होते हैं। हत्या, दंगा और गोलीबारी जैसी गंभीर घटनाओं की जड़ में अक्सर भूमि विवाद पाए जाते हैं। पुलिस महानिदेशक डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि भूमि विवाद मूल रूप से राजस्व विभाग का विषय है। हालांकि समय पर इनका समाधान न होने के कारण ये मामले अक्सर आपराधिक घटनाओं में बदल जाते हैं। पूर्णिया कोलकाता फ्लाइट लगातार दूसरे दिन कैंसिल। पूर्णिया एयरपोर्ट से कोलकाता जाने वाली उड़ानों पर लगातार दूसरे दिन ब्रेक लग गया। दोनों दिन फ्लाइट कैंसिल होने की वजह अलग अलग रही। शुक्रवार को स्टार एयर की अहमदाबाद पूर्णिया कोलकाता रूट पर चलने वाली फ्लाइट को मौसम खराब होने के कारण कैंसिल किया गया। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। नवादा में 10 जनवरी को रोजगार मेला। नवादा में बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से एक दिवसीय विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 10 जनवरी 2026 को संयुक्त श्रम भवन सरकारी ITI नवादा के प्रांगण में लगेगा। इसका आयोजन जिला नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर नवादा द्वारा युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के निर्देशानुसार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सौंदर्यीकरण का निरीक्षण कर निर्देश दिए। राजधानी में JP गंगापट के पास लैंडस्केपिंग, पौधरोपण एवं सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। साथ में पार्क भी बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को इन कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पार्क के बारे में जानकारी दी। गूगल का युवाओं को AI की ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव। गूगल ने बिहार के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष रखा है। शुक्रवार को हुई उद्योग वार्ता में गूगल इंडिया के प्रतिनिधि राजेश रंजन ने कहा कि इसके तहत एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जिसमें अगले 6 महीनों में लगभग 10,000 बच्चों को AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह कार्यक्रम कॉलेजों में भी शुरू करने का प्रस्ताव है। इस पर राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सकारात्मक रुख दिखाया। किशनगंज में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी। किशनगंज में कड़ाके की ठंड और बर्फीली हवाओं ने जनजीवन को पूरी तरह ठप कर दिया है। सुबह से ही तेज ठंड का प्रकोप जारी है, जिससे सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। मौसम विभाग ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र, जिसमें किशनगंज भी शामिल है, के लिए शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जबकि बर्फीली उत्तर पश्चिमी हवाएं ठिठुरन बढ़ा रही हैं। मधुबनी के रुद्रपुर में नकली शराब का भंडाफोड़। मधुबनी के रुद्रपुर थाना पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से एक बोलेरो गाड़ी, सैकड़ों शराब की बोतलें, स्प्रीट तथा शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला अन्य सामान बरामद किया है। पूर्णिया में 25 जनवरी को ठाड़ी महोत्सव का आयोजन। पूर्णिया के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माता कामाख्या स्थान में ठाड़ी महोत्सव का भव्य आयोजन होगा। महोत्सव के नगर प्रखंड शक्तिपीठ में आगामी 25 जनवरी को होगा। इसे लेकर मंदिर कमेटी और मेला कमेटी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। समस्तीपुर के ताजपुर में भाकपा माले का प्रदर्शन। समस्तीपुर के ताजपुर में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने 3rd डिग्री टॉर्चर के आरोपी पुलिस थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोपी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने और पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की। शनिवार को बड़ी संख्या में भाकपा माले कार्यकर्ता अस्पताल चौक पर पहुँचे। अपने हाथों में झंडे, बैनर और मांगों से संबंधित तख्तियां लेकर अस्पताल चौक से न्याय मार्च निकाला। मार्च बाजार की मुख्य सड़कों का भ्रमण करते हुए फिर अस्पताल चौक पहुंचा, जहां यह एक सभा में बदल गया। अध्यक्षता भाकपा माले प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने की। विकास योजनाओं के नाम पर 1,91,00,000 रुपए का दुरुपयोग। सीवान के आंदर नगर पंचायत में विकास योजनाओं के नाम पर करोड़ों की सरकारी राशि के दुरुपयोग का संगीन आरोप सामने आया है। 1,91,00,000 रुपए की विभिन्न परियोजनाओं में टेंडर की पारदर्शिता से लेकर वित्तीय नियमों तक का खुला उल्लंघन किए जाने की शिकायत ने पूरे प्रशासन
प्रशासनिक सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पटना जंक्शन के पास मेट्रो का काम शुरू, बदला ट्रैफिक रूट। पटना जंक्शन के पास मेट्रो स्टेशन के निर्माण के कारण गोलंबर के पास घेराव किया गया है। इस वजह से जंक्शन के मेन गेट से आवाजाही प्रभावित हो गई है। रेलवे स्टेशन आने वाले पैदल यात्रियों के लिए महावीर मंदिर और दूध मार्केट के पास करीब 8 फीट का वैकल्पिक रास्ता भी बनाया गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही धीमी हो गई है। मंत्री जायसवाल ने राहुल गांधी को बताया देश विरोधी बिहार सरकार के पथ एवं उद्योग मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने किशनगंज भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी को 100 करोड़ रुपए का घोटाला बताया है, भी देश विरोधी बताया। दुकानदारों को उलझाकर काउंटर से उड़ा रहे रुपए। नालंदा में बदमाशों का एक संगठित गिरोह छोटी दुकानों को अपना निशाना बना रहा है। चालाकी से दुकानदारों को बातों में उलझाकर गले से रुपए उड़ाने वाले गिरोह ने एक बार फिर वारदात को अंजाम दिया है। इस बार शातिर ने बिहार थाना क्षेत्र के खंदक पर मोड़ स्थित अरब हार्डवेयर एंड एल्यूमिनियम हाउस को अपना शिकार बनाया है। बरौनी डेयरी के एमडी रविंद्र प्रसाद हटाए गए। बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड ने अनियमितताओं के आरोपों को लेकर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। कॉम्फेड ने बरौनी दुग्ध संघ के प्रबंध निदेशक एमडी रविंद्र प्रसाद को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार रविंद्र प्रसाद के खिलाफ मार्केटिंग, वित्त, संचालन एवं खरीद, मानव संसाधन और प्रशासनिक मामलों में गंभीर अनियमितताओं की कई शिकायतें मिली थीं। इन शिकायतों में प्रणालीगत चूक और अधिकारों के संभावित दुरुपयोग सहित कई अन्य आरोप लगाए गए थे। सीवान पुलिस में बड़ा फेरबदल, 11 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला। सीवान में पुलिस महकमे में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक उलटफेर सामने आया है। शुक्रवार को हुए तबादले की आधिकारिक अधिसूचना के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। राज्य सरकार ने हाल में सीवान पुलिस कप्तान मनोज कुमार तिवारी को प्रमोट कर डीआईजी रैंक में पदोन्नत करते हुए शुक्रवार देर शाम उन्हें मिथिला प्रक्षेत्र दरभंगा का नया डीआईजी बनाया है। वहीं सीवान की कमान 2018 बैच के युवा व ऊर्जावान आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार झा के हाथों में सौंपी गई है। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में कीमोथेरेपी सेवा शुरू। सीतामढ़ी के सदर अस्पताल में कैंसर मरीजों के लिए कीमोथेरेपी सेवा औपचारिक रूप से शुरू कर दी गई है। यह सुविधा राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार और होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर के सहयोग से स्थापित की गई है। इससे सीतामढ़ी, शिवहर और सीमावर्ती नेपाल के कैंसर मरीजों को उनके गृह जिले में ही इलाज मिल सकेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजीव रंजन को सम्मानित किया। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर के कौशलपुर कोड़ासी निवासी लोको पायलट राजीव रंजन को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। पूर्व रेलवे में लंबे समय से लोको पायलट के पद पर कार्यरत राजीव रंजन को यही प्रतिष्ठित सम्मान रेल सुरक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट और सतर्कतापूर्ण योगदान के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा शुक्रवार को प्रदान किया गया। पुलिस कर्मी ड्यूटी पर बना रहे रील्स। मुख्यालय का निर्देश बेअसर। बेतिया में कई पुलिस अधिकारी और कर्मी ड्यूटी के दौरान वर्दी में सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियो बना रहे हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के बावजूद यह सिलसिला जारी है, जिससे पुलिस के अनुशासन और वर्दी की गरिमा पर सवाल उठ रहे हैं। यह स्थिति केवल कुछ पुलिस कर्मियों तक सीमित नहीं है, बल्कि जिले में ऐसे दर्जनों अधिकारी और कर्मी हैं, जिनकी रुचि रील्स बनाने में देखी जा रही है। अररिया में एक्साइज विभाग की स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त। अररिया जिले में शराब तस्करों का पीछा कर रही उत्पाद विभाग की एक स्कॉर्पियो गाड़ी शुक्रवार रात दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह घटना नगर थाना क्षेत्र के महिषाकोल के समीप रात करीब 9 बजे हुई। उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक टेम्पो से भारी मात्रा में अवैध शराब ले जाई जा रही है। सूचना पर टीम ने टेम्पो का पीछा करना शुरू किया। पीछा करने के दौरान स्कॉर्पियो बेकाबू होकर सड़क से उतर गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पटना के फुलवारी शरीफ में कुत्तों का आतंक। एक ही दिन में 39 लोगों को काटा। पटना के फुलवारी शरीफ के बाल्मी, गोविंदपुर, नया टोला और अन्य इलाके में शुक्रवार को आवारा कुत्तों के आतंक से हड़कंप मच गया। अलग अलग स्थानों पर आवारा कुत्तों ने राह चलते 39 लोगों को काट लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। कुत्तों ने अकेले निकलने वाले बच्चे, बाइक सवार व पैदल जा रहे लोगों को निशाना बनाया। आवारा कुत्तों के काटने से घायल 20 लोग इलाज के लिए पटना एम्स की इमरजेंसी पहुँचे। और अररिया में 5 लाख
50,000 जीविका दीदियां बनी। आत्मनिर्भर अररिया में बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति जीविका के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण की नई मिसाल कायम की जा रही है। जिला परियोजना प्रबंधक नवीन कुमार ने अररिया जिला प्रशासन के आधिकारिक फेसबुक पेज पर एक लाइव सत्र में जीविका से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की। हरनौत के छतियाना में बनेगा पावर सब स्टेशन। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नालंदा के हरनौत प्रखंड के ग्रामीणों के लिए राहत भरी खबर आई है। छतियाना गांव के पास नया पावर सब स्टेशन बनाने की औपचारिक स्वीकृति मिल गई है। जमीन के सीमांकन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है और निर्माण एजेंसी का चयन भी हो चुका है। यह हरनौत प्रखंड का छठा पावर सब स्टेशन होगा, जिससे प्रखंड के पूर्वी भाग के ग्रामीण इलाकों में बिजली की आपूर्ति में आने वाली दिक्कतें दूर होंगी। खगड़िया में जनता दरबार आयोजित 54 आवेदनों पर हुई सुनवाई। खगड़िया जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को खगड़िया समाहरणालय परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसमें कुल 54 आवेदनों की सुनवाई की गई। जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों में भूमि एवं जमीन से संबंधित समस्याएं सर्वाधिक रहीं, जिनकी संख्या 34 थी। इसके अतिरिक्त अतिक्रमण से जुड़े 4, जन वितरण प्रणाली PDS से संबंधित 3, नल जल योजना और विद्युत आपूर्ति से जुड़े 2 आवेदन प्राप्त हुए। बिहार खेल विभाग के 2 साल राजगीर अकादमी ने रचा इतिहास। 2 साल पहले जब बिहार में अलग से खेल विभाग का गठन हुआ था, तब शायद कम ही लोगों ने सोचा होगा कि यह महज एक प्रशासनिक पुनर्गठन से कहीं आगे जाकर राज्य की पहचान बदलने वाला कदम साबित होगा। 9 जनवरी 2024 से शुरू हुआ यह सफर आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है, जहां खेल महज प्रतियोगिता नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का सशक्त माध्यम बन गया है। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। एग्री स्टैक रजिस्ट्रेशन की तिथि फिर बढ़ी। बिहार सरकार ने किसानों को डिजिटल सशक्त बनाने के लिए एग्री स्टैक महाअभियान की अवधि 21 जनवरी तक बढ़ा दी है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि अब तक 10 लाख से अधिक किसानों का पंजीकरण हो चुका है। इसका लक्ष्य 100% किसानों को यूनिक ID से जोड़कर सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। सरकार ने कमजोर प्रदर्शन वाले जिलों को पंजीकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। आरा में 1 करोड़ की विदेशी शराब बरामद। भोजपुर में मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 12 चक्का ट्रक से करीब 1 करोड़ रुपए की भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है। मौके से ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है। जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया के निर्देश पर जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान मद्य निषेध इकाई भोजपुर और पटना की टीम ने कार्रवाई की है। पेयजल के 955 नमूनों में से 20 में मिला खतरनाक बैक्टीरिया। पटना में लोक स्वास्थ्य संस्थान PHI और PHID द्वारा किए गए जल परीक्षण में 955 नमूनों में से 20 में हैजा, टाइफाइड जैसे खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए। सरकार ने पीने के पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए निःशुल्क प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। PHID के तहत राज्य, जिला और अनुमंडल स्तर पर जल जांच प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं, जहां आमजन अपने पानी की गुणवत्ता की निःशुल्क जांच करवा सकते हैं। फार्मर ID eKYC को लेकर बड़ा अपडेट। बिहार के दरभंगा जिले में सभी पात्र किसानों को केंद्र एवं राज्य सरकार की कृषि योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फार्मर ID निर्माण एवं eKYC कार्य को प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया जा रहा है। वेनेजुएला का तेल भारत को देगा अमेरिका। ट्रंप दुनिया की बड़ी ऑयल कंपनियों के अफसरों से मिले। अमेरिका भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदने की इजाजत दे सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारी के मुताबिक यह सब अमेरिका की निगरानी और शर्तों के साथ होगा। हालांकि इससे जुड़ी शर्तें क्या हैं, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से जो व्यापार रुका हुआ था, वह अब फिर से शुरू हो सकता है। डोभाल बोले, जंग दुश्मन का मनोबल तोड़ने के लिए लड़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने शनिवार को कहा कि युद्ध राष्ट्र की इच्छा शक्ति के लिए लड़े जाते हैं। उन्होंने कहा, हम साइकोपैथ मनोरोगी नहीं हैं, जिन्हें दुश्मन के शव या कटे हुए अंग देखकर संतोष या सुकून मिले। लड़ाइयाँ इसके लिए नहीं लड़ी जाती। उन्होंने कहा कि युद्ध किसी देश का मनोबल तोड़ने के लिए लड़े जाते हैं, ताकि वह हमारी शर्तों पर आत्मसमर्पण करें और हम अपने
अपने लक्ष्य हासिल कर सकें। ओवैसी बोले, भारत में हिजाब पहनने वाली बेटी प्रधानमंत्री बनेगी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। जो पार्टियां आज देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रही हैं, उनकी दुकान अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। ओवैसी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के सोलापुर में आयोजित जनसभा में ये बयान दिया। AIMIM प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान के संविधान में लिखा है कि सिर्फ एक ही धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन बाबा साहब का संविधान कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मेयर बन सकता है। गिरिराज सिंह ने AIMIM चीफ के उस बयान पर निशाना साधा है जिसमें उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग और उनकी पार्टी कहते हैं कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर बुर्का वाली होगी, तो कभी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बुर्का वाली होंगी। आखिर ये क्या फैलाना चाहते हैं? यहाँ तो राष्ट्रपति भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। अगर ओवैसी साहब के मन में गजवाए हिंद है तो आप कान खोलकर सुन लीजिए। कांग्रेस की गलती और कांग्रेस के तुष्टीकरण के कारण देश में पहले जो कुछ हुआ है वह अब नहीं होने वाला है। यहाँ फिर से कोई दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने वाला है, न गजवाए हिंद होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।